एहसन इकबाल साहब, मुतादिद शोज में हम बार बार आपसे कहते रहे कि पाकिस्तान की तारीख गवाह है सड़कों पर आने से, इन हाउस चेंज, उसकी जो रिवायत है उसके मुताबिक एक भी चीज़ नहीं है जो पीडीएम के साथ है। आप लोग बजिद रहे कि नहीं जी हम अलग करके दिखाएंगे इस दफ़ा, वो सारी बातें गलत साबित हुई। आज 1 फरवरी है, 31 जनवरी गुजर गई, हुकूमत अपनी जगह पर मौजूद है, ना आपने इस्तीफा दिया ना हुकूमत ने। देखिए शाहजेब साहब, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जो आप पाकिस्तान की तारीख बता रहे हैं, हम उसी तारीख को तो बदलना चाहते हैं। पाकिस्तान में हमेशा ये होता रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट अपोजिशन के साथ मिलकर हुकूमत गिराती रही है। अब इस दफ़ा ये मुश्किल हो गई है कि एस्टैब्लिशमेंट एक ऐसी हुकूमत के साथ बॉक्स हो गई है कि जो नॉन परफॉर्मिंग भी है, जो अनपॉपुलर भी है, और अपोजिशन से कोई हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं इस्टेब्लिशमेंट के साथ कि अब हम उस पुराने रास्ते को सब तर्क करना चाहते हैं। और जहाँ तक तहरीक का सवाल है, देखिए तहरीक जो है वो एक मरहलावार चलती है, उसमें आप टाइम के साथ कुछ फाइन ट्यून भी करते हैं। बीच में सेनेट के इंतखाबात हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन थे, हम नहीं चाहते थे कि मगर इसमें एक मसला है, आपका बयानिया तो आप कहते हैं कि वही है, मगर आपके बयानात तो बदल गए हैं। हम आपसे बार बार ये भी पूछते रहे कि अगर आप इदारों और हुकूमत पर एक साथ तनकीद करेंगे तो आपका जो स्ट्रेटजी है कि आप इदारों को हुकूमत से अलग कर देंगे, ऐसा तो नहीं होगा, उल्टा आप करीब कर देंगे। तो अब वो साबित हुआ ना, क्योंकि अब मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं हमारी तो इदारों से लड़ाई नहीं है, फौज से नहीं है हमारी लड़ाई, हमें शिकवा है उनसे। हालांकि पहले कहते थे कि जी इन्हीं से है, मरियम नवाज साहिबा कहती थी बड़ों की लड़ाई है, ये जो इमरान खान है ये छोटे हैं इसमें। देखिए इदारों से जो हमारा इख्तलाफ है या था, वो इस बुनियाद पे नहीं था कि वो इदारे क्या कर रहे हैं या वो इदारे क्या हैं। हमारा इख्तलाफ इस बात पे था कि पाकिस्तान में हर इदारे को अपने दायरे कार में काम करना चाहिए, और पाकिस्तान की 72 साल तारीख में जो इस्टेब्लिशमेंट का सियासत के अंदर मुदाखलत का अमल है, इसने पाकिस्तान को मजबूत नहीं किया, पाकिस्तान को कमज़ोर किया है। आधा पाकिस्तान हमसे टूट गया इसी मुदाखलत और वोट को एहतराम ना देने की वजह से, और बाकी मादा पाकिस्तान भी कमज़ोर होता रहा इसी मुदाखलत की वजह से। तो हम इदारों के खिलाफ नहीं हैं, हम इदारों के सियासत में मुदाखलत के खिलाफ हैं। इसी तरह अब जो हमारी तहरीक है वो सेनेट के बाद इंशाल्लाह असल मरहले में दाखिल होगी, और 4 तारीख को आप देखिएगा जो पीडीएम का सरबराही इजलास है वो ठोस लॉन्ग मार्च के हवाले से ऐलान करेगा। और ये लॉन्ग मार्च आम नहीं होगी, पाकिस्तान में हमेशा लॉन्ग मार्च होते थे हुकूमत गिराने के लिए, ये लॉन्ग मार्च है उस निज़ाम को तब्दील करने के लिए जिसने 22 करोड़ अवाम के वोटों को यरगमाल बनाया हुआ है, जो पाकिस्तान को एक मुस्तहकम सियासी जमहूरियत नहीं बनने दे रहा। हमने आपको पहले भी कहा था, आपको पहले भी कहा था, दोबारा कह रहे हैं, आप कर रहे हैं लॉन्ग मार्च। आपके लॉन्ग मार्च से हुकूमत को क्या फर्क पड़ जाएगा? पीपल्स पार्टी कहती है धरना उन्होंने देना नहीं है, धरने का आपका प्लान भी नहीं है, आपने जलसे कर लिए, आप लॉन्ग मार्च भी कर ले, क्या फर्क पड़ जाएगा हुकूमत में? देखिए ये तो मैंने जैसे आपसे कहा ना कि ये लॉन्ग मार्च उस तर्ज का नहीं है जैसे पहले होते रहे। पाकिस्तान की 10 डेमोक्रेटिक फोर्सेस जिसमें चारों सूबों की जमातें शामिल हैं, कौमी जमातें शामिल हैं, इलाकाई जमातें शामिल हैं, मजहबी जमातें शामिल हैं, इसका अगर आप कोई मुमासलत कर सकते हैं तो ये उस किस्म का कंसेंसस है जो जजेस मूवमेंट के दौरान हमने देखा था कि हर तबका फिक्र का शख्स उस रूल ऑफ लॉ के लिए निकल आया था। ये पाकिस्तान के वोट की हुर्मत, हर पाकिस्तानी के वोट की इज्जत, इस महंगाई के खिलाफ, इस हाइब्रिड निज़ाम के खिलाफ कि जिसने लोगों को बदतरीन महंगाई दी है, बदतरीन बेरोजगारी दी है, पाकिस्तान को खारजा महाज पे बदतरीन पिस्पाई दी है, कश्मीर हमारे हाथ से निकाल दिया, ये इन सारी चीजों के खिलाफ लोग निकलेंगे। और आप देखिएगा कि ये लॉन्ग मार्च वो आम लॉन्ग मार्च नहीं होगा। आपके आखिर के जलसों से नजर आ रहा है कि आपके वर्कर सपोर्टर्स भी थक गए हैं, और जो वर्कर सपोर्टर हैं आपका, अगर ये लॉन्ग मार्च भी होने जा रहा है, यानी कम से कम आपको इस बात का इदराक है कि जो आपकी पहली हिकमत अमली थी कि इदारों और हुकूमत दोनों पर एक साथ तनकीद करनी है ताकि दोनों के दरमियान फासला हो, वो नाकाम हो गई है, और आप क्या किसी नई हिकमत अमली के साथ जाएंगे जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की बयान से हिंट मिलती है कि जी हमारी इदारों से कोई इख्तिलाफ नहीं है, या आपकी हिकमत अमली वही रहेगी, बयानात में फ़र्क आएगा, या बयानिया वही रहेगा और बयानात भी वही रहेंगे? शाहजेब, हमारी हिकमत अमली सिर्फ एक है कि पाकिस्तान के लिए वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को आइन के मुताबिक चलाया जाए, पाकिस्तान को एक मजबूत रियासत बनाया जाए, पाकिस्तान मुआशी तौर पे
खोखला हो रहा है। हम अपने खित्ते में जहां बैठे हैं, हमारा हमसाया मुल्क अगर 11% से तरक्की करेगा, हम 1-1.5% से तरक्की करेंगे, हमारा दिफा खतरे पे पड़ जाएगा, जो कि पड़ चुका है ऑलरेडी। ये देखिए बयानिया लड़ाई का नहीं है, ये इस मुल्क को एक हारमनी के साथ आइन के बंदोबस्त में चलाने का बयानिया है। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की, जो मैं अदब से कहना चाहूंगा कि जो हमारे एस्टैब्लिशमेंट है या हमारी अस्करी क़यादत है, उसके हाथ में अब पाकिस्तान की तकदीर है। 72 साल से जैसे इस मुल्क को चलाया जा रहा था, जहां पे यह समझा जाता था कि पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान के मफादात की कुल वारिस है या कुल निगहबान है, उस सोच को बदलना होगा। अब यहां पर दूसरे स्टेक होल्डर्स को भी जगह देनी होगी। पाकिस्तान के असल मफाद के वारिस पाकिस्तान के अवाम है, इस सोच को अपनाना होगा। सब इदारों को इस सोच को अपनाना होगा। और इकबाल साहब, ये बात तो आप पर वाजे हो गई कि पीपल्स पार्टी ने इस्तीफे देने नहीं है आपके साथ, तो आप जब लॉन्ग मार्च करेंगे, जैसा कि अब तक होता आया है कि ना आप इदारों को हुकूमत से दूर कर पाए और हुकूमत मजबूत से मजबूत तर होती चली गई, जब आपकी हिकमत अमली नाकाम होती चली गई और आपकी डेडलाइंस गुजरती चली गई, तो आप लॉन्ग मार्च के बाद भी हुकूमत को मजबूत ही नहीं करके छोड़ेंगे फिर? देखिए, हम किसी को ना किसी से करीब करना चाहते हैं, ना किसी से दूर करना चाहते हैं। जो कुर्बतें हैं वो रहें या ना रहें, हमारा सिर्फ एक मकसद है कि हम सबको आइन के करीब करना चाहते हैं। जो आइन से दूर होगा वो पाकिस्तान को खोखला और कमजोर करेगा। अगर सब पाकिस्तान के आइन से करीब होकर चलें तो फिर ना इस मुल्क के अंदर कोई झगड़ा है, ना इस मुल्क के अंदर कोई लड़ाई है। हर कोई अपने हिस्से का काम कर सकता है। मैं फिर ये कहूंगा शाहजेब, देखिए, पाकिस्तान के जनरल्स को पाकिस्तान के बॉर्डर्स की हिफाजत करनी चाहिए। पाकिस्तान के सियासतदानों को पाकिस्तान की सियासत और पार्लियामेंट के फैसले करने हैं। पाकिस्तान के जजेस को इंसाफ फराहम करना है। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को, इस मुल्क के निज़ाम को, दफ्तरी निज़ाम को एफिशिएंटली चलाना है। पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर को इकोनॉमी ड्राइव करनी है। हर कोई अपना काम करे, ये मुल्क जन्नत है। ऐसे अगर अपना काम नहीं करना चाहता, हर कोई दूसरे के काम में टांग अड़ाना चाहता है। ऐसे बात साहब, अगर ये मौदवाना दरख्वास्त से हो सकता होता तो आप लोग इतनी बड़ी मूवमेंट ना चलाते, पहले ही कर लेते। ये नहीं होना था मौदवाना दरख्वास्त से, इसीलिए आप लोगों ने इतनी बड़ी मूवमेंट चलाई, नाम ले लेके नवाज शरीफ साहब ने तनकीद की, अब आप फिर मौदवाना गुजारिश पर ही आ गए, तो बस फिर ना ही समझे। मौदवाना गुजारिश नहीं, मैं तो ये एक रिफ्लेक्शन, एक रियलिटी बता रहा हूं। और ये जो जद्दोजहद है, देखिए हम इसके लिए क्यों मजबूर हुए हैं। ये पाकिस्तान के अवाम और हमारे मुस्तकबिल की जद्दोजहद है, हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल की जद्दोजहद है। यकीन कीजिए शाहजेब, अब हमारे दिलों में 1% ये लालच नहीं है हमने कोई ओहदा लेना है। हम चाहते हैं कि इस मुल्क से हमने जो कुछ लिया, 30-30 साल लगाए, इस मुल्क ने बहुत नवाजा, 5-5, 6-6 दफा MNA बन गए, वजारतें देख ली। अब हम अपनी अगली नस्ल को एक जमहूरी आईनी पाकिस्तान देके जाना चाहते हैं। देखिए, पाकिस्तान जो भी कुर्बानी होगी देंगे। पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज हैं, जो आपके जवाबात हैं उन पर सवाल नहीं उठा रहा मैं अगर आपकी हिकमत अमली पर सवाल उठा रहा हूं कि आपके पास है या नहीं है, क्योंकि आपकी जो भी हिकमत अमली है वो हुकूमत को मजबूत किए जा रही है। अब भी आप दावे बड़े करेंगे, आखिरी रिजल्ट ये होगा कि हुकूमत और मजबूत हो जाएगी। देखिए, ये हुकूमत तो खोखली हो चुकी है। हमारी जो पहले मरहले की मुहिम थी उसने राय आमा को हमवार किया है। देखिए, जो ये पब्लिक ओपिनियन होती है, ये जलसों से, रैलीज का मकसद ही होता है कि पब्लिक ओपिनियन मोबिलाइजेशन करें। वो जो राय आमा का दबाव है आज आपको हुकूमत के अंदर नजर आ रहा है। वजीर आजम बैकी बैकी बातें कर रहे हैं, वज़रा बैकी बैकी बातें कर रहे हैं। जो इनके अरकान असेंबली हैं वो अपनी मीटिंग्स में कह रहे हैं कि हम जहां जाते हैं लोग हमसे महंगाई पर सवाल करते हैं, हम उनसे माफिया मांगते हैं, हम उनका सामना नहीं कर सकते। तो ये जो एक अवामी दबाव हमने मोबिलाइज किया है, इसके असरात आ रहे हैं। और इसी तरह जो हमारी तहरीक अब आगे चलेगी, जो हमारे पास हिकमत अमली है, इंशाअल्लाह ताला वो नताइज हासिल करेंगे। ये एक बात फैसला एक दफा हो जाए कि या इस मुल्क के अंदर आइन बालादस्त है या इस मुल्क के अंदर गैर आइनी तरीकेकार मुस्तहकम है या बालादस्त है, तो ये एक फैसला कौन मरला है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि इसमें जो फतह है वो आइन की, जमहूरियत की और पाकिस्तान के अवाम की होगी।